टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू, जिसका लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे जो है टी फ्रॉम असम। अब टी, और वो भी असम की, वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। असम की जो चाय है वो अपने आप में भी बहुत बड़ी स्पेशलिटी मानी जाती है। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया अरूप कुमार दत्ता के द्वारा, जो जोहर्त नाम की एक जगह है असम में पैदा हुए थे। वो उनकी एजुकेशन जो है वो सनावर नाम की जगह है वहाँ से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी की थी। वो एज ए प्रोफेसर काफ़ी लंबे समय तक इंग्लिश एजुकेशन में उन्होंने जेबी कॉलेज नाम की एक जगह है वहाँ पर एज ए इंग्लिश प्रोफेसर उन्होंने जॉब की थी। उनकी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी स्टोरीज पब्लिश की गई हैं, लेकिन हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने पॉपुलैरिटी दिखाई है चाय की, जो आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बेवरेज हो गया। बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ हो गया है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस माना जाता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैसे बड़े बड़े चाय के बागान हैं जो कैसे उगाए जाते हैं, कैसे उसे प्लक आउट किया जाता है और कैसे फिर उसे पकाकर पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Uppar, Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल, जो कि एक यंग लड़का माना जाता है असम से, वो राजवीर का क्लासमेट हुआ करता था, दिल्ली में क्लासमेट है। प्रांजल के जो पिताजी हैं वो टी गार्डन में मैनेजर माने जाते हैं, और प्रांजल ने अपने दोस्त को समर वेकेशन पे इनवाइट किया कि तू आ इस छुट्टियों में मेरे साथ मेरे घर का हो, आनंद ले, मेरी जगह को घूम करके जा। Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai sab? Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. चाय गरम, ऐसा एक वेंडर, चाय बेचने वाला, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरे ट्रेन की बॉगी में बेच रहा था चाय को। तभी वो एक विंडो पर आता है और पूछता है, चाय लेंगे प्रांजल से? तो प्रांजल कहता, हाँ 2 कप चाय दे दीजिए। उन्होंने उस गर्मा गर्म चाय का लुत्फ लेना शुरू किया। ऑलमोस्ट उस बॉगी में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के हाथ में चाय का एक कप नजर आ रहा था। डू यू नो दैट एवरी 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तभी राजवीर कहता है, तुम्हें पता है अंदाजन रोज 80 करोड़ कप जो है चाय के पूरे विश्व में पिए जाते हैं। प्रांजल कहता है, चाय तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ट्रेन आगे जा कर के वहाँ से ट्रेन अब चलती बनती है। प्रांजल जो था वो अपनी नाक वापस से गड़ा लेता है, किसमें? वो एक किताब पढ़ा था जो डिटेक्टिव से जुड़ी हुई थी। राजवीर भी कहीं ना कहीं वो उसी डिटेक्टिव स्टोरी का दीवाना था, लेकिन उसने देखा कि उसका जो नज़ारा है, किसका नज़ारा? जहाँ पर वो ट्रेन चल रही थी हर जगह सिर्फ हरियाली ही हरियाली शुरू हो गई थी। मतलब जहाँ कहीं भी वो अपनी आंखें घुमाता उसको सिर्फ हरी भरी खेती ही नज़र आ रही थी। इससे पहले उसने इतना सुंदर सीन कभी देखा नहीं था। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields give away to tea bushes. हरा ही हरा खेत हर तरफ नज़र आ रहा था। इतना ज़्यादा हरियाली तो राजवीर ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। वो जो हरे भरे ग्रीन कलर के जो पैडी के फील्ड से, जो चावल के खेत थे, वो रास्ता दे रहे थे किसकी तरफ को जाने के? चाय के बागानों की तरफ, झाड़ियों की तरफ। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. वो जो सीन दिखाया जा रहा है वो कैसा दिखाया जा रहा है? काफ़ी मैग्निफिशेंट यानी शानदार था। ये जो बैकड्रॉप, ये जो पृष्ठभूमि है वो घने हुए जंगलों से खड़ी हुई थी। किसकी? घने बड़े जंगलों से वो खड़ी हुई थी, और हर तरफ फैली पड़ी थी किसकी? टी के बागान, टी की झाड़ियाँ। जहाँ तक आप अपनी नज़र घुमा करके देखेंगे वहाँ तक आपको बड़े बड़े चाय के जो झाड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी। छोटे छोटे टी के प्लांट्स जो थे वो बड़े बड़े ट्री के, छोटे छोटे जो चाय के पत्तों के जो पौधे थे वो बड़े बड़े ट्री के शेड के नीचे उगाए गए थे, और वो भी एक ऑर्डर रो में उगाए गए थे। और उनका जो फिगर आ रहा था, जो पिक्चर आ रहा था, वो एक डॉल जैसा नज़र आ रहा था। In the distance was an ugly building with smoke
billowing out of the tall chimneys. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आती हैं जिसमें से बहुत सारी धुएं निकल रहे थे, जो कि एक टॉल चिमनी थी. चिमनी आपने नाम सुना होगा जिसमें से धुआं निकलता है. तभी राजवीर कहता है, अरे ये तो टी के गार्डन्स हैं. वो बहुत खुश हो जाता है. लेकिन प्रांजल कहता है, कौन ऐसी जगह पे पैदा होना चाहेगा जहाँ पर ट्री प्लांटेशंस हो रहा हो, टी की बागान हो. यानी प्रांजल क्योंकि यहाँ पर टी प्लांटेशंस की जगह पर पैदा हुआ था तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था राजवीर के साथ इस एक्साइटमेंट को शेयर करने का. तब वो कहता है, कौन कहता है? प्रांजल, कि ये टी कंट्री है भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है. तो सिर्फ किस पे? टी पर. पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर टी की जाती है. तुम्हें ऐसे अनगिनत गार्डन्स यहाँ पे नज़र आएंगे जो तुम्हारे मेमोरी में अंत तक छाए रहेंगे. आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. राजवीर कहता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है चाय से जुड़ा हुआ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं लगा कि टी को किसने ढूंढा. लेकिन इसको ढूंढने वाले काफ़ी सारे लोगों के बारे में बताया गया. इसके काफ़ी सारे लेजेंड्स भी जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. क्या लेजेंड के बारे में तुम बोल रहे हो? वेल, ऐसी एक कहानी सुनने को मिलती है. एक चाइनीज शहंशाह था जो एक बार हर बार उसकी आदत थी पानी को गर्म करके पीने की. एक बार क्योंकि वो कुछ पानी को गर्म कर रहा होगा, तभी कुछ पत्ते जो हैं एक टहनियों से टूट करके उस उबलते हुए पानी में गिर गए. अब जब उसने उसको पिया तो उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर मिला. तब से माना जाता है कि वो जो पत्ते गिरे थे उस बॉइलिंग पानी पे वो थे टी के यानी चाय के पत्ते. टेल मी अनदर, scoffed Pranjal. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. Then the leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. प्रांजल कहता है, अरे कुछ मुझे और बताओ. तब वो बोलता है कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं. बोधिधर्मा एक एंशियंट बुद्धिस्ट संत थे, मोंग थे, जिन्होंने अपनी आँखों की जो आईलिड्स होती हैं उसको काट लिया. क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन करते हुए सो जाते हैं. तो उनकी आँखों से 10 चाय के पौधे जो थे वो उगने शुरू हो गए. ये जो पत्ते होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप गर्म पानी में अच्छे से उबाल करके पी लो तो आपकी नींद कंप्लीटली खत्म हो जाएगी. Tea was first drank in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverages. तब वो कहता है चाय जो है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी, ऐसा माना जाता है. राजवीर ने और बताते हुए कहा, अगर हम 2700 साल पहले देखने जाएं तो ये जो शब्द हैं चाय, टी, चीनी, ये चाइनीज़ ने लोगों ने इन्वेंट की है. चाय जो है वो यूरोप में 16वीं सदी में सबसे पहले आई थी. उसके बाद उसको पीने का काम शुरू किया एज ए मेडिसिन, एज ए दवाई, ना कि एज ए पेय पदार्थ. देखने जाएं तो प्रांजल एक ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो टी की स्पेशलिटी बताई जाती है, लेकिन प्रांजल को टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी. जबकि राजवीर को शुरू से इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो जो भी उसके फैक्ट्स थे वो राजवीर एक एक करके प्रांजल को बताते चला जा रहा था. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियाना जंक्शन. बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. ट्रेन जाकर के एक जगह रुक जाती है मैरियाना जंक्शन पे. बॉयज़ जो लड़के थे वो अपना अपना सामान उठाते हैं और क्राउड से होते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं. प्रांजल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम. सून दे वेर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर. प्रांजल के माँ बाप पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहे थे. थोड़ी देर में वो आ जाते हैं और वो उनको गाड़ी में घुमाते घुमाते ले जाते हैं ढेकियाबारी, जो कि टी गार्डन एरिया है जो प्रांजल के पिताजी उसकी देखरेख किया करते थे. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबारी टी स्टेट. थोड़ी देर मतलब एक आधा घंटे बाद कार एक जगह पर टर्न ले लेती है रोड के और वो क्रॉस रोड को
वो क्रॉस करते हैं कैटल ब्रिज को। कैटल ब्रिज मीन्स ऐसा ब्रिज जो मेटल्स की मदद से बनाया जाता है, जिसमें से सिर्फ पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं वो और व्हीकल्स को ही अलाउ हुआ होता है, यहाँ पे कैटल्स एंटर नहीं कर पाते हैं। तो वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके फाइनली ढेकियाबारी टी एस्टेट, जो टी का जो एरिया है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, all neatly pruned to the same height, groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons with plucking the newly sprouted leaves. दोनों तरफ उन्होंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो उनको ग्रेवल रोड नजर आते हैं, ऐसे रोड जो कंकड़ों से बने हुए होते हैं। उस रोड पे चढ़ते ही उनको दोनों तरफ क्या नजर आती हैं? चाय की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बहुत ही साफ सुथरी, एक ही लाइन में एक ही हाइट पे लगाई हुई। बहुत सारे टी प्लकर जो चाय के पत्ते को तोड़ते हैं, उनका ग्रुप जो था वो अपने पीठ पर एक बैम्बू से बनी हुई टोकरी को टांगा हुआ है। प्लास्टिक का उन्होंने एप्रन जो फ्रंट पार्ट को कवर करता है, आपने देखा होगा जिसे लबादे या ओवरकोट के नाम से जाना जाता है, वो पहना हुआ था। और वो जो नई नई पत्तियां निकल रही थी उनको तोड़ने का काम कर रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tree leaves to pass. प्रांजल के पिताजी ने कार को थोड़ा साइड में कर दिया ताकि वो सामने से आने वाला जो ट्रैक्टर है, जो एक ट्रेलर को लेके जा रहा था जिसमें टी के सारे पत्तों को भर करके रखा हुआ था। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तब मिस्टर बरुआ से, मिस्टर बरुआ मीन्स प्रांजल के पिता, राजवीर पूछते हैं, आई थिंक ये सेकेंड टर्न आ चुका है ना, जब टी लीव सेकेंड टाइम स्प्राउट होती हैं? तो वो बोलते हैं हाँ, ये सेकेंड टाइम है और ये लगभग मई जुलाई तक ऐसे ही चाय की पत्तियां नई नई उगती रहती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी कहते हैं, मुझे लगता है तुमने यहाँ आने से पहले सारी जानकारियाँ पहले से ही ढूंढ करके रखी हैं। उसके पापा काफ़ी चौंक जाते हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। वो कहता है, जी हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया हूँ और आई होप मुझे और भी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी। तो ये था आपका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 टी फ्रॉम असम। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।